हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। आज देखते हैं कि वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए क्या आ रहा है इन 2026। इन 2026 वाटर साइन के लिए क्या आ रहा है। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। वाटर साइंस के लिए क्या आ रहा है इन 2026। थैंक यू। यू माइट बी सीइंग 55 और 555। वाटर साइन आपको 55 और 555 दिख रहा है, तो अ बिग शिफ्ट इज कमिंग इन टू योर लाइफ। ठीक है, पास्ट में थर्ड पार्टी की वजह से बहुत इमोशनली आपने इमोशनली यू आर ड्रेन्ड, इमोशनली यू आर फ्रस्ट्रेटेड, सॉरो में थे, लॉस थे, यू वर रिग्रेटिंग, यू फेल्ट लाइक अ फेलियर, यू वर लॉस, डिसअपॉइंटमेंट में थे। ठीक है, देयर कैन बी अ ब्रोकन मैरिज ऑल्सो। तो वो सिचुएशन आपकी खत्म हो रही है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। अ न्यू बिगनिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, न्यू अपॉर्चुनिटी इन योर वर्क। कॉल मैसेज आ सकता है आपको, यू माइट गेट कॉल मैसेज। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो कॉल मैसेज आ सकता है आपके लिए। एंड यू आर गोइंग विद द फ्लो। ये आप गोइंग विद द फ्लो, यू हैव टू गो विद द फ्लो, ये मैसेज है आपके लिए वाटर साइन कि आपको फ्लो के साथ जाना है, सरेंडर करना है और डिवाइन जैसे लेके जा रहे हैं वैसे फ्लो करना है आपको। द पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू वॉन्ट्स टू गिव यू स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल, कोई फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ। एंड दिस कैन बी अपॉर्चुनिटी, किसी लीडरशिप पोजीशन की कोई वर्क अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके तरफ। एज आई सेड कि न्यू बिगनिंग आ रही है, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। तो जिस भी चीज़ के लिए आप पैशनेट हो ना, वो पैशनेट न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ये पर्सन जो है ये टॉरस हो सकते हैं, बहुत स्पीड में आ रहा है ये पर्सन आपकी तरफ। दिस पर्सन इज कमिंग इन टू स्पीड। और जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वर्क में, ये भी बहुत स्पीड में आ रही हैं, बट आपको इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। लेकिन आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। ठीक है, इम्पेशेंट नहीं होना है। A very strong man is coming towards you। ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, दिस पर्सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। ठीक है, ड्रिवन टू सक्सीड, ये हर तरीके से सक्सेस पाना चाहेंगे आपकी तरफ। और जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना है एज एन एम्बिशियस पर्सन, पर आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। क्लेवरली आपको चूज करना है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के बीच में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को और अपनी इमोशनल माइंड को, अपने लॉजिकल माइंड को, अपने स्पिरिचुअल साइड को और अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। आपको बैलेंस करना है बेसिकली। आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना है, जो वो पर्सन जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बट नर्चरर है एट द सेम टाइम। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली and your business and your work at the same time, and you have to be a giver also। आपको गिवर भी बनना है। नर्चरर हो तो गिवर बनना पड़ेगा आपको। You can be a single working parent also। ठीक है, जो भी निगेटिविटी है, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, सेल्फ नेगेटिव थॉट में स्टक हो, उन सब चीज़ों को, उन सिचुएशन को छोड़ के आपको बाहर
निकलना है। जिस भी सिचुएशन में, जहाँ पे भी, जिस चीज़ के लिए आपको ऑब्सेशन है, एडिक्शन आपको लगता है, वहाँ से आपको उस लूप को तोड़कर आपको आगे बढ़ना है। दिस इज अ मैसेज फॉर यू एंड द पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ ऑब्सेस्ड है, फिजिकली अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड है? बिकॉज यू आर एन एम्प्रेस। आप जो हो सेल्फ लव में आ रहे हो, आपको अपनी वर्थ पता है, यू आर इंडिपेंडेंट, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यू आर स्पिरिचुअली बैलेंस्ड एज वेल एज मटेरियलिस्टिकली बैलेंस्ड, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। एक ग्लो अप आ रहा है आपके अंदर, ब्यूटी इंक्रीज हो रही है, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। ब्यूटी इंडस्ट्री से आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ सकती है, फैशन इंडस्ट्री से आ सकती है, लाइफस्टाइल इंडस्ट्री से आ सकती है आपकी तरफ, फाइनेंस इंडस्ट्री से आ सकता है अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ। जो पर्सन आ रहे हैं ये हो सकता है फाइनेंस फील्ड के हों, बैंकर हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं। तो दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम अ फाइनेंस इंडस्ट्री। जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनको इग्नोर करके आपको बोर्डम में नहीं जाना है। दिस इज अ मैसेज फॉर यू। ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग्स देंगे, लेकिन वो ब्लेसिंग्स आपको तब मिलेंगी जब आप जो हो अपनी ये जो आपकी जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में ऑब्सेशन, एडिक्शन, ये फैमिली के साथ भी हो सकता है, ये किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है, ये किसी जॉब के लिए भी हो सकता है, या बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए भी हो सकता है। वहां से अगर आप हटाओगे अपना ध्यान और जो न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपके लिए, जो डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, जब उन पे लगाओगे तो देयर आर ब्लेसिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू। ब्लेसिंग विल कम इनटू योर लाइफ। सोल एक्सपेंशन आ रहा है आपके लिए, कुछ एंडिंग्स आ रही हैं इन 2026 एंड कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपके लिए। सोल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे। ऑल ऑफ सडन देयर विल बी चेंजेस इन योर लाइफ। यू माइट फील लॉस, यू माइट फील लाइक आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी लाइफ से ऑल ऑफ सडन निकल गए हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे जो आपको सर्व नहीं करेंगे। there are some kind of ending, change, transition coming into your life। और ये जो ट्रांजिशन है, ये जो एंडिंग है, ये जो चेंज है, ये न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है विथ एस ऑफ कप्स। दो एसेस आए हैं आपके लिए, न्यू बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग इनटू लव, न्यू बिगनिंग इनटू वर्क, दोनों में आ रही है आपके लिए। ट्रू लव, द पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू विल बी योर ट्रू लव। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ स्क्रैच से एक न्यू फ्रेंडशिप चाहेंगे, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग इन लव चाहेंगे। अनकंडीशनल इमोशनल रिलेशनशिप आ रहा है आपके तरफ, एक कंपैशन आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी एनहेंस हो रही है, क्रिएटिव फील्ड से न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, गुड हेल्थ आ रही है आपके तरफ। जो भी आपका एज आई सेड ना, एंडिंग आ रही है, जो एंडिंग आ रही है, दिस इज द कार्मिक चैप्टर ऑफ योर लाइफ दैट इज एंडिंग। एक कार्मिक चैप्टर आपका खत्म हो रहा है। ये पेनफुल चैप्टर होगा जो एंड होगा। ठीक है, ये पेनफुल हो सकता है। यू माइट फील फेलियर, यू माइट फील बिट्रेड, यू माइट फील लॉस, क्राइसिस आ जाएंगे मे बी आपकी लाइफ में, पेनफुल एंडिंग्स होंगी, डीप वुंड फील करोगे आप। ठीक है, बट ये जो आ रहा है ये न्यू बिगनिंग के लिए आ रहा है आपके लिए, आपकी लाइफ में। और पास्ट में अगर यू हैव ऑलरेडी फेल्ट दिस बिट्रेयल, एंडिंग्स, डीप वुंड, लॉस, देन यूनिवर्स आपकी तरफ ब्लेसिंग्स दे रहा है। आपको उन ऑब्सेशन, उन एडिक्शन, सेल्फ निगेटिव थॉट में फंसना नहीं है। उनको आपको यू हैव टू गिव चांस, यू हैव टू गिव देम स्पेस टू एंटर इन योर लाइफ। जब तक कुछ एंड नहीं होगा तो न्यू बिगनिंग की स्पेस नहीं बनेगी। लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपको, दिल और दिमाग के बीच में आपको हो सकता है लड़ाई फील हो कि मैं क्या चीज चूज करूं, बिटवीन टू सिचुएशंस। अब वो सिचुएशंस आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकती है, तो दिलो दिमाग के बीच में लड़ाई होगी।
ठीक है, यू माइट फील लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अराउंड यू इन वर्क, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, देयर विल बी टेंशन, देयर विल बी डाइवर्सिटी कमिंग इनटू योर लाइफ. बट एज आई सेड ना कि न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी तरफ और बहुत तेजी से आ रही हैं. तो जो पर्सन, जिस पर्सन के साथ आपका कार्मिक चैप्टर होगा, उस पर्सन कार्मिक चैप्टर एंड होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करेगा, या इनके साथ ये कार्मिक चैप्टर एंड करने के बाद, ये अपने लेसन्स लेने के बाद, ये पर्सन रिन्यू होकर आपकी लाइफ में आएंगे. एम्परर एंड एम्प्रेस, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लाइफ में एक डिवाइन लव, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन एंटर हो रहा है. यू आर स्टेपिंग इनटू योर पावर. आप जो हो एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो. किसी बड़े, एज आई सेड कि किसी बड़े पोजीशन से आपको ऑफर आ सकता है. आई एम लिसनिंग कि आपको कोई फादर फिगर से आपको गाइडेंस मिलने वाली है इन द कमिंग 2026. ठीक है, ये जो पर्सन आ रहे हैं ये किसी की लाइफ में फादर फिगर हो सकते हैं. दिस इज मेच्योर, ही इज अ मेच्योर पर्सन, बहुत लॉजिकल है, बहुत स्टेबल पर्सन है, स्ट्रक्चर के साथ काम करता है. आपको एम्परर की एनर्जी में टैप इन करना है, लॉजिकल माइंड के साथ काम करना है, पूरी अथॉरिटी अपने हाथ में लेनी है. एक यू आर लेइंग अ सॉलिड फाउंडेशन इन 2026. अब वो आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी सॉलिड फाउंडेशन ले कर सकते हो, और वो आप अपने वर्क में भी सॉलिड फाउंडेशन लाई कर सकते हो. एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, एस्टैब्लिशमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में. ना 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई. 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई. यू माइट बी सीइंग 888. आपको 888 दिख रहा है तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, एंड एक आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है. एज आई सेड ना, कार्मिक चैप्टर क्लोज हो रहा है आपका, तो आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है. ओके, तो एज आई सेड कि पास्ट में किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में अगर आपको हार्ट ब्रेक फील हुआ, डिसअपॉइंटमेंट फील हुई, यू आर अनेबल टू शेयर योर इमोशंस, अनेबल टू शो योर इमोशंस, तो वहां से अब आप निकल रहे हो बाहर. यू आर गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, यू आर मूविंग अहेड, यू आर गोइंग विद द फ्लो. You are leaving that toxic situation. आपकी इनर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है. इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हुए, अपनी इनर स्ट्रेंथ से कनेक्ट होते हुए, ठीक है, जो भी चैलेंजेस हैं आप उससे बाहर निकल रहे हो. यू नीड टू बी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ फॉरगिवनेस. जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में पास्ट में, वहां पे उस पर्सन को, उस सिचुएशन को आपको फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है. एस ऑफ स्प्रिंग 2 बार आया, एस ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड, बिकॉज ऑफ द न्यू बिगनिंग. जब तक फॉरगिवनेस करके आप आगे नहीं बढ़ोगे, न्यू बिगनिंग नहीं आएंगी आपकी लाइफ में. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. अब आपको एक्शन लेना है. यू हैव टू बी फियरलेस, and happily pursue what you most treasure, dream is. अब किसी न्यू बिगनिंग चाहते हो, एक न्यू रिलेशनशिप चाहते हो, उसकी तरफ आपको एक्शन लेना है. वर्क चाहते हो, अपॉर्चुनिटीज चाहते हो जॉब में, और कोलैबोरेशन चाहते हो बिजनेस में, उसकी तरफ आपको एक्शन लेना है. न्यू बिगनिंग के इतने सारे कार्ड्स आए हैं. न्यू बिगनिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड यू आर कनेक्टिंग विथ योर ट्रू पर्पस. आप अपने पर्पस के साथ कनेक्ट हो रहे हो, एंड योर सोल फैमिली इज अराउंड यू टू सपोर्ट. ठीक है, विश फुलफिलमेंट आ रही है जैसे ही आप इस नेगेटिव सिचुएशन और नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर निकलोगे. वाटर साइन. 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई. 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है. ओके, जो भी पर्सन था आपकी लाइफ में, या जो भी सिचुएशन थी, दैट सिचुएशन वाज डेस्टाइन्ड. ये जो पर्सन था, जो सिचुएशन आई थी जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, ये डेस्टाइन था. ये एक आपको लेसन देना आया था. ये लेसन आपने ले लिया है. नाउ जितने भी डिलेज थे आपकी लाइफ में, वो डिलेज ओवर हो रहे हैं.
sudden good luck is coming into your life. Sudden or unexpected good luck is coming into your life. A new car or a travel, you might travel or you might purchase a new car in coming 2026. ठीक है, न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए. जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है आपका, ओके, वहां पे आप स्टैंड ले रहे हो अपने लिए. जो दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है ना, वहां पे स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो आप अपने लिए. यू आर चूजिंग between the multiple opportunities, between the multiple options in your life. You are choosing the person, the situation or the job opportunity that is stable for you. ठीक है, you are being assertive now. assertive होते हुए with confidence and focus के साथ आप स्टैंड ले रहे हो अपने लिए. ठीक है, आप जो हो फाइट बैक करने के लिए रेडी हो. और आप जैसे ही स्टैंड लोगे अपने लिए, न्यू बिगनिंग, सन का कार्ड आया है आपके लिए, वाटर साइन. यू नो, जो भी अभी तक आपने हार्डवर्क किया है ना, उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है. थिंग्स विल बी परफेक्टली प्लान्ड फॉर यू. अमेजिंग आइडियाज आएंगे आपको वर्क में. न्यू रिलेशनशिप आ रहा है आपके लिए. रिवॉर्ड्स आ रहे हैं आपके लिए. जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है, यू नीड टू पे ग्रेटिट्यूड. ये मैसेज है आपके लिए वाटर साइन. जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को, डिवाइन को पे करना है. फोर ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई. फोर ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओके, वन मोर कार्ड प्लीज. ओके ओके, सो इंट्यूटिवली बहुत कुछ गाइड किया जा रहा है आपको. जैसे मैंने कहा कि आप बोर्डम में जा सकते हो, है ना, कट ऑफ हो सकते हो सबसे. You might be feel, you know, कि you don't need to talk to anyone, or you might feel, you know, कि अभी जो आप चाह रहे हो वो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ. लेकिन इंट्यूटिवली बहुत कुछ गाइड किया जाएगा. वाटर साइन, आपको ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन को और डिवाइन से कनेक्ट होना है थ्रू मेडिटेशन. ठीक है, तभी जो ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स की तरह से मिल रही है, आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिलेंगी. बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगे. कोई पर्सन अगर आ रहा है आपकी लाइफ में, तो इंट्यूटिवली थ्रू ड्रीम्स आपको हर चीज की गाइडेंस मिलेगी. आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है, उस पे. बिकॉज ये पर्सन जो है, ये दिस पर्सन कैन बी योर, यू नो, ओल्ड फ्रेंड. ये कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकता है. इस पर्सन ने मे भी पास्ट में आपको फ्रेंड जोन किया हो. यू नो, फ्रेंड्स की तरफ से कोई कोलैबोरेशन आ सकता है आपकी तरफ. आपकी कम्युनिटी की तरफ से कोई कोलैबोरेशन, वर्क अपॉर्चुनिटी आ सकती है. बट यू नीड टू टेक स्टैंड फर्मली फॉर योर सेल्फ. ठीक है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है आपको. एंड लेट गो ऑफ द पीपल हु आर नॉट सर्विंग यू. लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट इज नॉट सर्विंग यू इन योर लाइफ. नाउ इट इज टाइम टू फोकस ऑन योर करियर. करियर पे आपको फोकस देना है. लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन टू योर लाइफ. और ये जो करियर की और वर्क अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये आपके, यू नो, पास्ट लाइफ सोलमेट की तरफ से आ सकती है. ठीक है, जो लव में अगर मैं बात करूं, अगर आप रिलेशनशिप में अगर आप देखेंगे, तो पास्ट लाइफ सोलमेट, पास्ट लाइफ लवर इज कमिंग टूवर्ड्स यू. यू नो, अ ट्रू लव दैट इज लॉन्ग लास्टिंग. यू नो, यू नीड टू मेक अ चॉइस फ्रॉम हार्ट. आपको दिल से चूज करना है, ना कि किसी थर्ड पार्टी की बात सुन के, ना कि किसी थर्ड पार्टी का ओपिनियन सुन के. ठीक है, तो आपको मेडिटेशन में बैठना है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है और आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या करना है इन योर लाइफ. डेविल क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई. डेविल क्यों है यहाँ पे? डेविल क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई. यू नो, जैसे ही आप अपने उस निगेटिविटी से बाहर निकलोगे, आपके लिए जस्टिस आ रहा है. वट एवर हार्ड वर्क यू हैव डन इज गोइंग टू पे ऑफ नाउ. अब ये रिलेशनशिप हो, चाहे ये आपका वर्क हो,
जितनी भी मेहनत आपने की है ना वो बैलेंस आ रहा है, एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। जो पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में वो आपको जस्टिस देना चाहता है, बिकॉज दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू। ठीक है, अभी तक पास्ट में आप अगर इस पर्सन के साथ ऑब्सेस थे और आपने इनको लेट गो कर दिया है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव बैक वॉट यू हैव गिवन दैट पर्सन। ठीक है, तो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको। ठीक है, नाउ इट इज टाइम टू रिव्यू केयरफुली टू द डिटेल्स। ठीक है, जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में उसमें आपको रिव्यू करना है केयरफुली कि जो पर्सन आ रहा है वो किस माइंडसेट के साथ आ रहा है। ठीक है, यू नीड टू डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन। आपको अपने ट्रेडिशंस जिनको भी आप मानते हो उनको और न्यू अप्रोचेस जो भी आपकी लाइफ में आप लगाना चाहते हो उनको कंपेयर करना है एंड देन यू हैव टू टेक एक्शन। ठीक है, आपकी तरफ स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी आ रही है, एज आई सेड न्यू बिगनिंग आ रही है, आपके सोलमेट्स आसपास होंगे आपको हेल्प करने के लिए। लॉट ऑफ क्लैरिटी इज कमिंग इन टू योर सिचुएशन। जो आप खुद के सेल्फ निगेटिविटी में स्टक थे ना वहां पे लॉट ऑफ क्लैरिटी आ रही है। और जो पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू और ये आपको क्लैरिटी देने आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई होंगी, क्लैरिटी नहीं दी होगी पास्ट में, जो भी सिचुएशन होगी तो वहाँ पे ये क्लैरिटी देने आ रहे हैं क्योंकि इनको क्लैरिटी मिल गई है। अब न्यू आइडियाज आ रहे हैं फॉर द वर्क। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली, ये मैसेज है आपके लिए कि आपको कम्युनिकेट करना है क्लियरली। आपको अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में लेनी है। आप खुद की लाइफ के लीडर हो, किसी दूसरे के हिसाब से अब आपको नहीं चलना है। ठीक है, आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आपको उनकी ज़रूरत अब पड़ेगी इन 2026। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे तब आपको सपोर्ट मिलेगी, बट यू नीड टू सरेंडर, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। डेथ क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। डेथ क्यों है यहाँ पे, डेथ क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। ओके, क्रॉस पाथ पे थे, क्लियर नहीं हो रहा था कि लाइफ में क्या होना है क्या नहीं होना है। सोल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। यू नो, यू सेड इट्स एनफ नाउ। आप जैसे ही लेट गो करोगे वैसे ही आपकी लाइफ में सोल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और जो स्टक सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, जो कंफ्यूज सिचुएशन थी वहां से निकलोगे। जो भी इल्यूजन्स थे वहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो भी इल्यूजन्स थे वहां पे आपको क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड फील जहां कर रहे थे वहां पे आपको, एज आई सेड ना, कि बोर्डम में नहीं जाना है आपको, क्योंकि मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी तरफ। जैसे ही बोर्डम में जाओगे तो यू विल फेल टू अट्रैक्ट दैट मैजिकल अपॉर्चुनिटीज। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यू नो, यू डोंट हैव टू टेक समवन और समथिंग फॉर ग्रांटेड। आपको फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना है चीजों को आपकी लाइफ में जो आ रही हैं। एज आई सेड कि सी, किंग ऑफ पेंटिकल दोबारा निकल कर आया है, तो दिस इज अ डबल श्योरिटी। द पर्सन हु इज कमिंग इन टू योर लाइफ इज टॉरस, और अर्थ साइन का ये पर्सन हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये पर्सन हो सकते हैं। ये वर्क अपॉर्चुनिटीज तो आ ही रही हैं आपकी तरफ, बट यू नीड टू बी असर्टिव। ठीक है, कॉन्फिडेंस और फोकस के साथ। ठीक है, you have to choose what is right for you. You have to choose. You know, the person who's coming towards you is compassionate, accomplished, charismatic, gifted person. ये person आपको stability देने आ रहे हैं, emotional and financial stability. ठीक है, things will go your way. ठीक है, अच्छी कंपनी और एक अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आप काम कर सकते हो। अगेन दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट। पास्ट लाइफ सोलमेट के 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट और योर चाइल्डहुड फ्रेंड।
ठीक है, एज आई सेड ना कि चाइल्डहुड फ्रेंड, आपकी कोई ओल्ड फ्रेंड की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर आ सकता है। तो दिस पर्सन इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड, दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट। और ये जो पर्सन है ये पास्ट की मेमोरीज में अभी उलझा हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, किस बात की एंडिंग आ रही है? 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ये ending is destined in your life, as I said earlier also, this ending is destined in your life। ठीक है, ये कार्मिक चैप्टर खत्म होना ही था आपकी लाइफ में, जो भी एंडिंग आ रही है वो खत्म होना ही था आपके लिए। एंड क्लैरिटी आ रही है आपके लिए। ओके, आप अपनी अथॉरिटी में आ रहे हो, नॉलेज इंक्रीज हो रही है, एक्सपीरियंसेस से सीख के आगे बढ़ रहे हो आप। सी एम्प्रेस का कार्ड भी दोबारा आया है आपके लिए। तो यू आर स्टेपिंग इनटू, जैसे ही ये एंडिंग आएगी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी। देयर इज न्यू बिगनिंग कमिंग इनटू योर लाइफ। इस एंडिंग के साथ, इस कार्मिक चैप्टर के साथ, इस फेलियर के साथ, इस बिट्रेयल के साथ, द मोमेंट यू विल वॉक आउट, आप जैसे ही इस सिचुएशन को लेट गो कर दोगे वैसे ही न्यू बिगनिंग्स आपके लिए आ रही हैं। ठीक है, सक्सेस आ रही है जो कि एक लग्जीरियस लाइफ आपकी तरफ लेकर आ रही है। यू आर यू हैव अ पावर ऑफ क्रिएटिविटी। तो आप क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हो, तो क्रिएटिव फील्ड से लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो क्रिएटिव फील्ड में, नर्चरिंग में कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन नाउ आपके लिए। जैसे ही एंडिंग आएगी आपको एक्शन लेना है। पास्ट की चीज़ों से डरना नहीं है, आपको लेसन लेना है, पर खुद को स्टक नहीं करना है वहाँ पे। व्हाट अ साइन। ठीक है, ये जो एंडिंग्स आ रही हैं ये आपको, जो फियर आपके अंदर होगा, जो ग्रीफ आपके अंदर होगा, उससे लेसन लेकर फ्यूचर में आप मिस्टेक ना करो, उसकी हिम्मत आपको अपने अंदर इकट्ठी करनी है, ताकि जो पॉसिबल चेंज दिस एंडिंग विल प्रिपेयर यू फॉर द पॉसिबल चैलेंजेस दैट इज लाइंग अहेड। ये जो एंडिंग आ रही है ये आपको प्रिपेयर करेगी। तो आपको ग्रीफ में नहीं जाना है, आपको फियर में नहीं जाना है, आपको उसको, यू हैव टू कैरी दैट learning, you have to carry that experiences as your guarding shield। पूरे क्लियर कट कम्युनिकेशन करने हैं, क्लियर कट बात करनी है आपको, लॉजिकल माइंड से बात करनी है। you are going to get advice from someone who is logical or professional। as I said ना, mentor भी आपको कोई ना कोई फादर फिगर से गाइडेंस आएगी, तो यू विल गेट एडवाइस। नहीं तो आपको एडवाइस लेनी है, ये मैसेज है आपके लिए। आप पब्लिक स्पीकिंग से भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए, कम्युनिकेशन फील्ड से भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अनइमोशनल रिलेशनशिप में भी जा सकते हो आप। तो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू वाटर साइन। अब देख लेते हैं ब्लॉकेजेस क्या हैं आपके लाइफ में, क्या ब्लॉकेजेस हैं। प्लीज गाइड मी, वाटर साइन के लिए क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। थैंक यू। ओके, क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हो ना, अपनी क्रिएटिविटी पे अगर काम नहीं कर रहे हो तो ये ब्लॉकेज हो सकता है आपके लिए वाटर साइन। और थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रेक लेकर बैठ जाओ, न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट ना करो, दैट इज दी अनदर
ब्लॉकेज फॉर यू, कि थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक तो हो गया आपका, और आप अभी उसी सौरों में, उसी क्या कहते हैं, बोर्डम में बैठे हुए हो, और जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको देख नहीं रहे हो, सक्सेस आ रही है उसको देख नहीं रहे हो, आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो इस विक्ट्री के लिए, क्योंकि आपके लिए विक्ट्री आ रही है, आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो, आप अपनी उस नेगेटिविटी को छोड़ नहीं रहे हो, आप ओवर लॉजिकल हो रहे हो। एज आई सेड, यू हैव टू बैलेंस योर लॉजिकल माइंड एंड योर इमोशनल माइंड। आप ओवर लॉजिकल हो रहे हो, ईगो से डील कर रहे हो, ठीक है, लोगों को कंट्रोल कर रहे हो, तो दैट इज द अनदर ब्लॉकेज। आपको कंट्रोल नहीं करना है, ईगो से डील नहीं करना है, ओके, ओवर लॉजिकल नहीं होना है आपको। यू माइट नॉट गेट फैमिली सपोर्ट, ठीक है, फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी लाइफ में, तो हो सकता है कि फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट ना मिले, तो दैट कैन बी अनदर ब्लॉकेज फॉर यू, कि आपको फैमिली बिजनेस से का पार्ट ना बनाया जाए, आपको फैमिली वेल्थ ना मिले, फैमिली सपोर्ट ना मिले, इमोशनली फैमिली आपके साथ इन्वॉल्व ना हो, दैट कैन बी द अनदर ब्लॉकेज फॉर यू। एंड केयरलेसनेस के साथ डील नहीं करना है 2026 में आपको। यू नीड टू बी लिसन टू योर सोलमेट्स। आपकी तरफ जो सोलमेट्स भेजे जा रहे हैं, आपको उनसे एडवाइस लेनी है, आपको मन मर्जी का नहीं करना है, कहीं पे भी ऐसे ही आंख बंद करके कूद नहीं जाना है आपको, सोच समझ के डिसीजन लेना है। एज आई सेड ना, कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बहुत तेजी से आ रही हैं, बट इम्पल्सिव नहीं होना है आपको। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। फाइनल गाइडेंस क्या है वाटर साइन के लिए? प्लीज गाइड मी। फाइनल गाइडेंस क्या है वाटर साइन के लिए? थैंक यू। मिस्ट्री, कुछ छुपा हुआ है आपसे वाटर साइन अगर, तो उसको एम्ब्रेस करना है आपको, उसके पीछे पड़ना नहीं है, ठीक है, कि आप जो हो अपने डिटेक्टिव एनर्जी में आ जाओ। स्कॉर्पियंस एंड पाइसेस, आपको अपनी डिटेक्टिवनेस को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। लेट थिंग्स अनफोल्ड ऑन देयर डिवाइन टाइम, ठीक है, आपको ट्रस्ट करना है कि हर चीज अपने डिवाइन टाइम पे सामने आएगी। यू नीड टू गिव योर माइंड रेस्ट, ठीक है, हर चीज को रैशनलाइज नहीं करना है। एवरीथिंग विल बी रिवील्ड टू यू। फॉलो योर हार्ट, यू नीड टू फॉलो योर हार्ट, ओके। हार्ट चक्रा को ओपन करना है, एक्सेप्टेंस में आना है। यू नो व्हाट टू डू। अपनी इंट्यूशन की सुननी है आपको, अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट होना है, ठीक है। हायर ग्राउंड, राइज अबव द नॉइज, ट्राई नॉट टू टेक थिंग्स पर्सनली, समटाइम्स वी आर जस्ट एक्टर्स इन अदर पीपल ड्रामाज, अवॉइड गेटिंग सक्ड इनटू नेगेटिविटी। एज आई सेड कि थर्ड पार्टी की वजह से आप बोर्डम में जाओ सकते हो, तो दूसरों के ड्रामा में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है। यू हैव टू मेंटेन योर ओन पीस, आपको एक डिस्टेंस क्रिएट करके रखना है, ठीक है। यू नीड टू वेट फॉर द राइट टाइम। चीजें आपके लिए वर्कआउट करेंगी डिवाइन टाइम पे, राइट टाइम पे। आपको इम्पेशेंट होकर इरैशनल डिसीजंस नहीं लेने हैं। जो लेसन्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एज आई सेड ना, कि कार्मिक चैप्टर क्लोज हो रहा है, आपको लेसन्स देने के लिए ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आया था, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई थी, तो लर्न एज योर लिव। तो जो भी लेसन्स मिले हैं ना, उनको आपको भूलना नहीं है, उनको अपनी शील्ड बनाना है। जैसे मैंने आपसे कहा, be open and curious, wonder, open yourself to the wonderment and the feeling of awe in a space of openness and childlike curiosity. आपको अपने इनर चाइल्ड को दोबारा जिंदा करना है, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना है। जैसे बच्चे हर चीज के लिए कैसे क्यूरियस होते हैं ना, यू हैव टू बी क्यूरियस बट नॉट इम्पल्सिव। बी ट्रू टू द रियल यू। सेल्फ लव में आओ, अपनी वर्थ को समझो। सिट इन मेडिटेशन, कनेक्ट टू योर ट्रू सेल्फ।
ये मैसेज है आपके लिए। वाटर साइन, दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू। आपको अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट होना है, ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होना है, ठीक है। So these are the messages, these are the blockages, and these are the guidance for you for 2026. Hope you like the reading. Please like and subscribe the channel ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। Thank you so much everyone.